दिया। भगवान ने आपको क्यों भेजा है संसार में? ये गुलाबी में है। भगवान ने आपको संसार में क्यों भेजा? कैसा वाली भैया बताइए, क्यों भेजा? भगवान ने इस संसार में इसलिए भेजा है कि जाओ बंधन से मुक्त हो जाना। बंधन से मुक्त होने के लिए यहाँ आप क्यों आए हैं? मुक्त होने के लिए। लेकिन हम लोग मुक्त नहीं होते, बंध जाते। एक गुरु जी के दो शिष्य थे। गुरु जी ने दोनों शिष्यों को दो झोले दिए। एक झोला खाली था, एक झोला भरा था। एक शिष्य को भरा झोला दे दिया, एक शिष्य को खाली झोला दे दिया। अब ध्यान से सुनिए। जिसको भरा झोला दिया उस शिष्य ने पूछा, गुरु जी इस झोले में क्या भरा है? गुरु जी बोले, बेटा कुछ खाने पीने की चीजें भरी हैं, कुछ पैसे हैं जो तुम्हारे काम आएंगे। खाने पीने की चीजें भी हैं, पैसे, ये झोला भरा है। जाओ, तुम्हें वहां पहुंचना है। एक मंदिर बता दिया कि वहां तक तुम्हें पहुंचना है। चेले ने कहा, गुरु जी रास्ता तो बड़ा लंबा और झोला भजन से भरा है। उस जमाने में सिख नहीं चलते थे, तो सिखों से झोला भरा खाने पीने की चीजें थी, तो झोले में भजन जाता है। गुरु जी झोले में भजन है, यदि लेके चलूंगा यात्रा लंबी है, थक जाऊंगा। गुरु जी बोले, ऐसा है कि देखो अब झोला तुम्हारा है, पहुंचना तुम्हें है। अब तुम अपनी इस यात्रा को सुखमय बनाना है कि दुखमय बनाना है? झोला हमने दे दिया, मंजिल हमने बता दी। अब ये निर्णय आप लोग कि आपको रास्ता कैसे काटना है। ठीक है गुरु जी। झोला लेके भरा हुआ एक शिष्य चल पड़ा, दूसरे शिष्य को खाली झोला दे दिया। ये लो, क्या करें गुरु जी खाली झोले का? जाओ इस झोले में तुम्हें भरना है। क्या करना है? या खाली हमने तो खाली दिया, तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचना है। अब चाहे तुम भर लो या खाली रखो। ज्यादा भरोगे तो तुम्हारा ही नुकसान होगा, वजन तुम्हें उठाना पड़ेगा, क्योंकि वो पहाड़ की चोटी पर तुम्हें चढ़ना है। तुम्हारा जो मंजिल है, लक्ष्य है, वो लंबा, ज्यादा वजन। झोला खाली दिया जा। अब दोनों शिष्य अलग अलग रास्ते से चले। दोनों का रास्ता गुरुजी ने अलग किया, पर दोनों को पहुंचना एक जगह। दोनों के रास्ते अलग। अब दोनों चले। अब देखना होता क्या है, ये बहुत ध्यान से सुनना, बाद में समझाऊंगा इसका अर्थ क्या है। अब एक शिष्य जो था वो भरा हुआ झोला लेके चला, तो वो चलते चलते रास्ते में एक गांव मिला। उस गांव में बहुत गरीब लोग थे। कोई नंगा था बच्चा, कपड़े नहीं थे। कोई बूढ़ा था, उसके कपड़े फटे थे। कोई बहुत भूखा था, कोई बहुत तकलीफ पा रहा था, शरीर में घाव थे, दवाई नहीं। उसको लगा के मेरे झोले में तो खाने की भी चीजें हैं, और गुरु जी ने बताया कि झोले में थोड़े से पैसे भी हैं। तुरंत उसने झोला खोला और खाने की चीजें हैं। गांव के उन जरूरतमंदों को बांटी, जिनके पेट में भूख थी, बांट लो। अब बांटा तो उसका झोला हल्का हो गया। बहुत वजन था, हल्का हो। अच्छा, ये अच्छा हो गया कि झोला हल्का हो गया, अब पहुंचने में आसानी रही। पैसे भी हैं,
पैसों का भी थोड़ा वजन है। उस जमाने में सिक्के सोने की चलती थी और सोना भरा है, वजन तो है। अब क्या किया, उसकी दवाई करा दिया। वैद्य जी ये बहुत रोगी है, इसका इलाज करो। वैद्य जी बोले कि 2 स्वर्ण मुद्राएं लगेंगी। हाँ ये ऐसे 1 का 2 का इलाज कराया, भूखे को भोजन कराया। धीरे धीरे उसका झोला खाली हो गया और खाली हो गया, और जैसे झोला खाली होता जाए उसकी यात्रा सुखमय के दुखमय दोनों। अब आपके सिर पर 25 किलो वजन रख दिया जाए और कहा जाए कि पहाड़ की चोटी चढ़ना है, तो यात्रा सुखमय होगी कि दुखमय? यात्रा के दौरान जिसके पास जितना अधिक सामान होगा उसकी यात्रा उतनी दुखमय होगी। यात्रा के दौरान जिसका सामान कम होगा सुखमय। अब उसने क्या किया, सारा बांटना स्टार्ट कर दिया और बांटना स्टार्ट किया, उसका झोला खाली होता गया, उसकी यात्रा आसान होती गई। और केवल यात्रा आसान नहीं हो रही है, वो जिनकी दवाई करा रहा है उनकी दुआएं आशीर्वाद उस झोले में भरती जा रही है। भूखे को भोजन कराता चल रहा है, अब भोजन से नहीं दुआओं से उसका झोला भर गया, आशीर्वाद से उसका झोला। अब ये तो एक की बात थी, ऐसे करते करते वो अपने लक्ष्य तक पहुंचा। अब दूसरा, इसका झोला खाली था। अब खाली झोले वाले ने क्या किया कि जैसे ही आगे चला तो उसने देखा कि जंगल के पास बहुत सारी चांदी पड़ी हुई। चांदी। उसने तुरंत खाली झोला उठाई, चांदी समेटी, सिक्के फिर उस चांदी को भर लिया। वाह वाह वाह। और जैसे ही सिक्का भरा तो वजन हो गया झोले में। अब उसकी यात्रा कठिन हो गई, काटने लगा झोला काट। और आगे चला तो सोना पड़ा था, सोने के सिक्के और सोने के सिक्के उसने भर लिया। और इतना भरा कि अब झोले में समा नहीं रहा, तो जो उसके जेब कुर्ता था ना, कुर्ते के जेब में भी सोना भर गया, जितना भर सकता। अब इतना भरा कि उसका झोला उठाए ना उठे। इस सोने में तो वजन होता है, वजनदार धातु है ना गोल्ड। अब बहुत वजन सोने, अब उसका झोले ना उठे, बड़ा उठा वो चढ़ना कहाँ है, चोटी पर, मंजिल वहां है। अब इतना वजन उठा के चल पाना, तो जैसे जैसे उसने झोला उठाया कंधे में रखा और कंधे में रख करके जब चला तो उसकी सांस फूलने लगी और वो अधिक थक जाने से, अधिक वजन उठाने से उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लग गया और वो बीमार पड़ गया। बीमार पड़ गया, पर उसने फिर भी झोला नहीं छोड़ा। बीमार था, बोला ठीक हो जाऊं, फिर और ठीक होने के इंतजार में उसका स्वास्थ्य बिगड़ता गया। कोई था तो नहीं वहां पर कि वो दवाई देता, कि वो उपचार करता। पैसे थे उसके पास, पर अब कोई मदद करने के लिए नहीं था। क्यों? क्योंकि जब इसको सोना मिला इसने किसी की मदद नहीं की। अब सोने से भरा झोला है और ये आखिरी सांस लेने लगा, फिर भी वो सोना से भरा झोला छूटा नहीं और अंत में सिर्फ कहानी निकला। और ये अपने उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाया जहां इसे पहुंचना था। ये हो गई कथा। अब आओ इसका तात्पर्य समझाता हूं। ये दो लोग कौन है? ये दो लोग हम लोग ही हैं। हम लोग जब आप ईश्वर के घर से आए थे तो आपका झोला भरा था कि खाली था? जोर से खाली। जो कुछ भरा यही भरा और इतना भर लिया कि अब उठाए आपसे नहीं उठ रहा। कितने पाप कमा लिए,
इतनी बद्दुआएं कमा ली, इतना छल कपट कमा लिया, इतना पाप के तुमसे ही तुम्हारा पाप उठने को रहेगा। कमाते हो पैसा, अच्छी बात, पर याद रखना। अच्छा, वो दूसरा खाना उसकी आकांक्षा में कैसे हुई? उसके झोले में जो था वो बांटता गया। इसलिए ईश्वर ने जो दिया है वो बांटने के लिए दिया। नदी को भगवान ने पानी क्यों दिया? स्वयं पीने के लिए, बांटने के लिए। कुएं को पानी क्यों दिया? और पीने के लिए, बांटने के लिए। वृक्षों को फल क्यों दिया विधाता ने? खुद खाने के लिए, बांटने के लिए। आपको ईश्वर ने धनवान बनाया है, खुद रखने के लिए, बांटने के लिए। इसलिए ये जिंदगी है, बोझ बढ़ाओ ना, जो है बांटते चलो, कमाते चलो, लेते चलो, एक हाथ से लेते चलो, एक हाथ से। यही जिंदगी की आसानी से जिंदगी कट जाएगी। आपकी जिंदगी बोझ तब बन जाती है जब आप सिर्फ कमा कमा के रखते हैं, किसी भूखे को रोटी नहीं देते, किसी के बारे में सोचते नहीं, सिर्फ अपना अपना सोचते, तब वो भार आपके प्राण ले लेता है और आपकी मृत्यु हो जाने पर भी आपको लक्ष्य नहीं मिलता, अर्थात मोक्ष नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि आपने आसक्ति वस्तु में रखी। समझ में आ रही है बात? तो जिंदगी को आसान बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? जो ईश्वर ने दिया, जैसे आपको संगीत आता है, माना कि आपको संगीत, तो आप संगीत बांटिए। क्या बांटिए? आप सिखाइए। आप डॉक्टर हैं तो आप बच्चों को डॉक्टर बनाइए, पढ़ाइए। आपके पास जो ज्ञान है वो बांटिए, जो गुण है वो बांटिए। गुणों का दान कीजिए, ज्ञान का दान कीजिए, विद्या का दान कीजिए, घर है रोटी का दान कीजिए, वस्त्र है वस्त्र का दान कीजिए, खुशी है खुशी का दान कीजिए। किसी के साथ बैठ के उसको अच्छी बात बताओ। और कुछ दान करो ना करो, एक फ्री की चीज है, दान कर सकते हो। कहो तो मैं बताऊं, पूछो, बताऊं। अच्छी सलाह